चलिए एक बार और फिर से स्वागत करते हैं आपका सौरभ मिश्रा के द्वारा अशोकियन वॉरियर्स के चैनल पे। आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल का कुछ संग्रह लाए हुए हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में उत्तर के साथ। चलिए उत्तर इसका बताते हैं, आप लोग खुद से सोचिए क्या होगा और कमेंट करके पहले ही बता दीजिए, हमको पता चल जाएगा। चलो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे प्रोड्यूस होता है। आप लोग को पता है कुछ, क्या पता है, थोड़ा सा देखते हैं आप लोगों को क्या क्या पता है। एक बात बताओ, तुम लोगों को पता है ना कि चार्ज अगर रेस्ट में रहे, क्या रहे, रेस्ट में रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। कौन सा फील्ड जनरेट करता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया भाई, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना अगर आवेश विराम अवस्था में रहे तो। अगर आवेश चल रहा है, मोशन में है, तो मोशन दो तरह का हो सकता है। कौन कौन मोशन हो सकता है? एक तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में क्या होता है बाबू? एक्सेलरेशन 0 होता है। एक होगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। चैप्टर 1 में पढ़ाए हुए हैं आप लोग को। अगर एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है और 0 नहीं है तो क्या होगा? तो अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। दोनों जनरेट करेगा अपने आसपास, विद्युतीय क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। अगर आवेश त्वरित है, मतलब एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं है, चल रहा है, गमन कर रहा है, यानी एक्सेलरेटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और रेडिएट करेगा, मतलब निकालेगा अपने अंदर से ऊर्जा। ऊर्जा किस फॉर्म में निकालेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। अच्छा, तुम लोग को एक बात पता होगा, ऑसिलेशंस नाम सुने हो? दोलन। अच्छा, हम एलसी ऑसिलेशन पढ़ाए हैं। एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर। एलसी ऑसिलेशंस में क्या होता है? चार्ज कैपेसिटर पे जाता है, फिर इंडक्टर से जाता है, प्लस कभी माइनस कभी उल्टा होते जाता है। हमेशा चार्ज कभी ऊपर जाता है और कभी चार्ज लौट के नीचे आता है। आपको पढ़ाए हुए हैं, बहुत डिटेल में एलसी ऑसिलेशंस पढ़ाए। और हम ये भी बताए थे कि जब भी एलसी ऑसिलेशन होता है तो यही सोर्स होता है, यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होता है, यही सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और ठेठ भाषा में एक चीज और जान जाइए, ऑसिलेशंस को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। जहां पे भी ऑसिलेशन हो रहा है पक्का एक्सेलरेशन है उसमें, यानी आवेश एक्सेलरेटेड होगा तो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इस चैप्टर में पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और अल्टरनेटिंग करंट में। और ये आपको चैप्टर 1 में पढ़ाए हैं। दोनों तरफ से आपको आंसर मिल रहा है। कौन सा? आंसर सी। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। बहुत तगड़ा तरीके से आपको हम बता दिए कि अगर आवेश त्वरित होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न करेगा, नहीं तो उत्पन्न नहीं करेगा। बहुत आसान है। उत्पन्न कैसे करता है? तो एलसी ऑसिलेशन ही एक सोर्स है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्पन्न होता है। और नेचुरल सन तो हमारा सन है, ये है कौन? सूरज भगवान, वहां से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और मजेदार तरीके से नोट कीजिए। इसका हिंदी खुद से आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिंदी पता है, फटाक देना, इसका आंसर मार देना है सी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन को नोट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो देखिए, अभी तगड़ा दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं।